और यूट्यूब चैनल इजी एडा। स्वागत है आपका इस लेक्चर में। तो हम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं इस टाइम वो है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। इसकी फर्स्ट यूनिट जो कि इंट्रोडक्शन वाली थी हमने कवर कर लिया। आपने उसको नहीं देखा है तो देख सकते हैं, 2 वीडियो में मैंने वो पूरी यूनिट कवर की है। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड, जो कि मेनली 3 पार्ट में होने वाली है। पहले पार्ट में हम लगभग कवर करने का ट्राई करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो सकता है पहला पार्ट, फिर दूसरा पार्ट और फिर तीसरा पार्ट। तो चलिए शुरू। हाँ, आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ हमने इसका सिलेबस मेंशन कर दिया जो कि बीटीयूपी के द्वारा दिया गया है। अब देखो इसमें जो है ये यूनिट सेकंड है ये, और इसका ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ तक कवर करने का ट्राई करेंगे, उसके बाद ये पार्ट सेकंड होने वाला है, और इसके बाद जो है ये वाला पार्ट थर्ड होने वाला है। तो हम इसको बहुत ही कम टाइम में एक एक 1 बाय 1 करके हर चीज को कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं पहले पार्ट में क्या है। पहले पार्ट में है देखो डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक्सप्रेशन फॉर एएम एंड इट्स वेव फॉर्म। ठीक है, और इसका वेव फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन कैसा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इसका क्या है, बैंडविड्थ क्या है, और इसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। क्या पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रिलेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये बीटीयूपी के द्वारा दिया गया सिलेबस है, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो पहले पार्ट में हम आज ये कवर करने वाले हैं, फिर ये, और ये जो है आगे पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस यूनिट सेकंड का पहला लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो जैसा कि हम पहले भी देख चुके थे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो ये लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो इसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें एक मैसेज सिग्नल होगा जिसे बेस बैंड सिग्नल भी कहेंगे। ठीक है, और एक होगा हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल। तो जो हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है जो है तुम्हारे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है, आप इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है, सॉरी, ये लिख रखा है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा या अभी लिख लीजिए। और ये वाला मैंने अपने हाथ से लिख दिया है, तो या तो ये लिख लीजिए फाइनली। इसमें देखो क्या लिखा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव को के आयाम को यानी एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के मान के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। कैरियर कैरियर को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग करने के पश्चात उसका आयाम जो होता है एम्पलीट्यूड नहीं रहता, बल्कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के समानुपाती हो जाता है। ये लिखा है बल्कि। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। ये लिखा है बल्कि। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, ये देखते हैं होता कैसा है। तो देखिए ये बनी हुई है इसकी वेव फॉर्म, ये है हमारा, ये फिगर ये है, इसको बोलेंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल। ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल या मैसेज सिग्नल ये है। ठीक है, और ये वाला देखो इसका एम्पलीट्यूड है, ये पीक वैल्यू है। इसको एम से लिखेंगे, एम फॉर मैसेज सिग्नल और ए फॉर एम्पलीट्यूड। ये है एमटी, एम फॉर मैसेज, टी फॉर टाइम इंस्टेंट। और ये वाला जो है ये क्या है, ये है टाइम। और देखो ये वाला ऐसे, ये टीएम बराबर 1/fm होता है। टाइम पीरियड बराबर होता है 1/f के। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब ये वाला जो है तुम्हारा कंटिन्यूअस वेव है, कैसी कॉस वेव है, कंटिन्यूअस वेव है। और ये वाली तुम्हारी कौन सी वेव है, स्क्वायर वेव फॉर्म है। कौन सी, स्क्वायर। ये भी क्या है, मॉड्यूलेटिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल या मैसेज सिग्नल, तीनों एक ही नाम है। अब इसके बाद जो है ये जो बना हुआ है ये है कैरियर सिग्नल। ये क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल।
ए बी जो है, ए बी क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल है। आप देखो क्या है, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को, इस जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है, इस कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, मैसेज के एम्पलीट्यूड। जहां इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है वहां इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, और जहां इसका एम्पलीट्यूड कम है वहां इसका एम्पलीट्यूड कम होगा। तो चलिए हम देखते हैं, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। ये अब ये क्या हो गया, इसका मॉड्यूलेशन हो गया। तो ये कौन सा हो गया, ये फिगर हो गया सी, और इसको बोलेंगे मॉड्यूलेटिंग, मॉड्यूलेटेड, मॉड्यूलेटेड, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये क्या है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, भी मॉड्यूलेटेड, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेशन के बाद जो है ये मॉड्यूलेटेड, इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटेड। ये टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है। अब ये क्या है, ये जो ऐसे डॉट डॉट करके बना हुआ है, ये डॉट डॉट, इसको बोलते हैं एएम इनवेलप। क्या बोलते हैं इसको, एएम इनवेलप। इसको क्या बोलते हैं, एएम इनवेलप। और ये वाली जो इसकी ये वाली वैल्यू दिख रही है, इसको बोलेंगे पीक वैल्यू ऑफ एएम। क्या बोलेंगे, पीक वैल्यू ऑफ एएम। देखो ये क्या है, ए मिनिमम है, ए मिनिमम है, और ये वाली जो ये वाली वैल्यू होगी, ये लिखा है ए मैक्सिमम। यहाँ लिख देता हूँ ए, सॉरी, ये होगा ए मैक्सिमम, ये होगा ए मैक्सिमम, ए मैक्सिमम। अब देखिए कि जैसे जैसे जहां जहां देखो ये मैसेज है सिग्नल, ऐसे तुम्हारा मैसेज सिग्नल था, तो जहां मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड हाई है वहां कैरियर वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड हाई है, और जहां इसका एम्पलीट्यूड कम है वहां पे इसका, जहां पे मैसेज का एम्पलीट्यूड कम है वहां पे कैरियर वेव का जो है एम्पलीट्यूड कम हो गया है। तो इसका जो मैसेज है, इस कैरियर वेव फॉर्म का जो एम्पलीट्यूड है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटेड सिग्नल, सॉरी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, मैसेज सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और बेस बैंड सिग्नल, तीनों एक ही नाम है। यहाँ लिख देता हूँ मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल बराबर बेस बैंड सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल, और यह सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये तीनों क्या है, एक ही नाम है। तीनों क्या है, एक ही नाम है। ये तीनों क्या है, एक ही है। अब चलिए देखिए, ये वाला, अब इसमें ये वाला तुम्हारा था कंटिन्यूअस, ये थी स्क्वायर वेव। तो इसमें स्क्वायर वेव में ये यहाँ तक पीक वैल्यू थी, देखो पीक वैल्यू मिली, और यहाँ मिनिमम वैल्यू थी, तो ये मिनिमम वैल्यू मिली। इसको बोलेंगे ए मैक्स, इसको बोलेंगे ए मैक्स। ये क्या है, ए मैक्स है, और ए वाली ए मिन है। ये वाली वैल्यू कौन सी, ए मिन है। तो ये देखो, ये क्या है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है, देखो ये वाली, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनवेलप। ठीक है, ये है एएम इनवेलप, इनवेलप वेवफॉर्म, वेवफॉर्म, ये है इनवेलप वेवफॉर्म। ठीक है, तो जब हम देखो इसमें जो है इनवेलप, इनवेलप, और दूसरी बात है जो ए इनवेलप है, ये सिर्फ एएम यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ही हो सकता है। ये किस में हो सकता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। एसएसबी, एसएसबी, एससी और डीएसपी एससी में नहीं हो सकता। फिर ये हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ठीक क्यों नहीं होता है और इसी में क्यों होता है, नहीं हो सकता, क्या इसमें नहीं हो सकता। तो ये समझ आया। अब चल रहे हैं इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा ये लिखा हुआ है, हमने लिख रखा है यहाँ एएम मॉड्यूलेशन में क्या हुआ, यदि किसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को एमटी द्वारा हुआ, वह, ठीक है, वह किसी कैरियर को सीटी द्वारा लिखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ct बराबर cos 2 पाई एफ सी टी, ये हो जाएगा ct बराबर cos 2 पाई एफ सी टी। और ये जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा इसको लिखा जाएगा एस ए एम टी। ठीक है, इसको लिखा जाएगा ऐसे। ठीक है, ए सी 1 प्लस के एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी, 2 पाई एफ सी टी। ये क्या है, ये है सेंसिटिविटी, ये क्या है, सेंसिटिविटी। ठीक है, अब देखो इसको लिखने के कौन कौन से तरीके हैं, ये तो पहला तरीका।
अब देखो ये मैंने तरीके इसके लिख दिए। पहला क्या है, पहला क्या है, यदि डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, और उसमें कुछ दिया नहीं है, उसमें कुछ दिया नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ मतलब या तो म्यू नहीं दिया है, ये म्यू म्यू ना दिया हो और के ए ना दिया हो, म्यू व के ए आर नॉट गिवन, आर नॉट गिवन। तो सिंपली एक पहला टाइप है डायरेक्ट मेथड। क्या? डायरेक्ट मेथड। इसमें देखो क्या होता है, एसी कॉस ओमेगा सी टी, ये है आपका कैरियर, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर, ये है आपका हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर, और ये है साइड बैंड, ये है साइड बैंड। तो इसमें से देखो कॉस ओमेगा सी टी कॉमन ले लो, तो कॉस ओमेगा सी टी कॉमन हो गया, ये एसी प्लस एम टी कॉस ओमेगा सी टी। तो ये आ गया पहला। इसको कैसे लिखेंगे, एस ए एम टी बराबर, एस ए एम टी बराबर, ये है पहला टाइप। ये कौन सा टाइप है? पहला टाइप। ये है पहला टाइप, ये है पहला टाइप। और दूसरा टाइप में क्या है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स गिवन हो, मॉड्यूलेशन इंडेक्स गिवन हो, इसको बोलेंगे मॉड्यूलेशन इंडेक्स मेथड। इसको क्या बोलेंगे? मॉड्यूलेशन इंडेक्स मेथड। इसको क्या बोलेंगे? मॉड्यूलेशन इंडेक्स मेथड। तो इसमें क्या होता है, ये हो जाता है AC प्लस एम टी कॉस ओमेगा सी टी, AC प्लस एम टी कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है। देखो यहां तक था। अब इसमें क्या होता है, ये इसको भी लिख देते हैं एस एस ए एम, इसको क्या लिखेंगे, एस ए एम टी बराबर एस ए एम, इसको लिखेंगे एस ए एम टी बराबर, तो इसका देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया एस ए एम टी बराबर ए सी प्लस एम टी कॉस 2 बाई सी टी। अब इसमें से ए सी कॉमन ले लो, तो एस ए एम टी, एस ए एम टी, एस ए एम टी बराबर ए सी 1 प्लस एम टी बाई ए सी कॉमन ले लो, तो एम टी अपन ए सी और कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है। और एम टी अपन ए सी, तो म्यू बराबर, ये म्यू को लिखते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, क्या लिखते हैं? मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स गिवन हो, मॉड्यूलेशन इंडेक्स गिवन हो, तो ये वाला आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको ऊपर बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा एस ए एम टी बराबर, एस ए एम टी बराबर, एस ए एम टी बराबर जो हो जाएगा, ठीक, ये हो गया, ये हो गया। अब तीसरा क्या है, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, क्या? एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी फॉर्मेट, ठीक है, क्या? एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी फॉर्मेट। इसमें क्या होगा, एस एस ए एम टी बराबर जो होगा, एस ए एम टी बराबर जो होगा, ये प्लस 1 प्लस के एम टी कॉस ओमेगा सी टी, कॉस ओमेगा सी टी। इसमें जो है कि ए जो है, ये एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी कहा जाता है, ये कहा जाता है एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां तक हो गया, ये 3 टाइप से इसको लिखा जा सकता है। तो मैं ये, आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो इसको पॉज करके लिख लीजिए। अब चलते हैं हम इसके आगे। आगे ये क्या है कि जो एएम मॉड्यूलेशन हमने किया है, क्या किया है? एएम मॉड्यूलेशन, एएम मॉड्यूलेशन किया है, इसका स्पेक्ट्रम कैसा बनता है, इसका स्पेक्ट्रम कैसा बनता है? तो इसके स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जो भी हमारा मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल को फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। ये मैंने इसको आपके लिखने के लिए लिख रखा है, जो मैं समझाऊंगा ये पूरा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये बात जो ध्यान रखनी है, इसकी जो एएम बैंडविड्थ होती है, एएम बैंडविड्थ वो 2 गुनी हो जाती है। क्या होती है? 2 गुनी होती है। ये भी हम समझाने वाले हैं कि 2 गुनी कैसे होती है, 2 गुनी कैसे होती है। तो समझिए, ये है आपका क्या है, मैसेज सिग्नल। ये क्या है? मैसेज सिग्नल। देखो ये एम्पलीट्यूड दिखा रहा है, ये वाला क्या है? एम्पलीट्यूड एक्सिस है, एम्पलीट्यूड, ये है एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये है फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी एक्सिस, ये है एम्पलीट्यूड और ये है फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी। तो देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पिछले
पिछले वीडियो में भी किया था, तो आपने इसको लिख लिया होगा, इसको लिख लो। फिर देखिए क्या है, ये है एम्पलीट्यूड, ये क्या है एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड एक्सिस है और ये है फ्रीक्वेंसी एक्सिस, ये क्या है फ्रीक्वेंसी एक्सिस। अब देखिए ये मैसेज सिग्नल बना हुआ है, ये एक मैसेज सिग्नल बना हुआ है। तो ये जो ये वाली फ्रीक्वेंसी, इसको क्या लिखेंगे एफ एम, इसको क्या लिखेंगे एफ एम, इसको लिखेंगे एफ एम, और इसको लिखेंगे माइनस का एफ एम, इसको लिखेंगे माइनस का एफ एम। तो देखो ये मैसेज सिग्नल है, ये कैसा है, ये क्या है फिगर, इसका ये तो नाम लिखें, तो इसका नाम क्या होगा, ये मैसेज का स्पेक्ट्रम, किसका मैसेज सिग्नल, सिग्नल स्पेक्ट्रम, एक इसका स्पेक्ट्रम है मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम है। और ये फिगर है, ये किसका है, ये है हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर, कैरियर स्पेक्ट्रम, एक इसका स्पेक्ट्रम है कैरियर का स्पेक्ट्रम है। अब समझिए बात को कि देखिए ये है आपका मैसेज सिग्नल। अब इसकी बैंडविड्थ क्या है, तो मैंने बताया था कि बैंडविड्थ जो होती है वो पॉजिटिव, पॉजिटिव साइड, जैसे जो भी सिग्नल है वो पॉजिटिव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, पॉजिटिव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैसेज बैंडविड्थ कितनी है, मैसेज बैंडविड्थ, बैंडविड्थ कितनी है एफएम, कितनी है एफएम, मैसेज बैंडविड्थ कितनी है एफएम, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, तो ये है स्पेक्ट्रम आपका, ये है मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम, और ये वाला किसका स्पेक्ट्रम है, ये है कैरियर का स्पेक्ट्रम। तो ये जो है ये क्या करता है, कैरियर सिग्नल जो आपका कॉस 2 पाई एफ सी टी होता है, ठीक है क्या, कैरियर सिग्नल जो सी टी बराबर, सॉरी ये सी टी बराबर जो क्या था, सी टी बराबर ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में ऐसा दिखता है। एक जो है कैरियर का ये वाला ऐसा लाइन दिखता है यहाँ, ये किस कहाँ होगा, ये प्लस एफ सी पे, क्या प्लस एफ सी पे, और ये होगा माइनस एफ सी, एक होगा माइनस एफ सी पे, ठीक है। ये सिर्फ लाइंस होती है, दो क्या होती है लाइंस होती है। इस सिग्नल का नाम होता है, इस सिग्नल का नाम होता है आपका, आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं बता देता हूँ, इसको कहते हैं डेल्टा सिग्नल, इसको क्या कहते हैं डेल्टा, डेल्टा सिग्नल, डेल सिग्नल, ठीक। तो एफ सी और माइनस एफ सी पे होता है, सिर्फ इस दो जगह पे एग्जिस्ट करता है। अब जो है ये जब मॉड्यूलेशन होता है इसका और इससे मॉड्यूलेशन होता है, तो ये मैसेज सिग्नल क्या होता है, ये मैसेज सिग्नल, और इसकी देखो इसका जो है एम्पलीट्यूड क्या होता है, ए सी बाई ए सी बाई ए सी बाई टू, इसका एम्पलीट्यूड है। इसका एम्पलीट्यूड देखें तो इसका एम्पलीट्यूड कैसे लिखते हैं, एम्प्टी मैक्स, एम्प्टी मैक्स ऐसा होता है एम्प्टी मैक्स, ठीक। क्या इसका एम्पलीट्यूड मान लो कि, मान लो क्या है ए एम है, क्या है ए, इसका एम्पलीट्यूड ए एम है, ये ए सी बाई टू है। अब जब ए और ये एक दूसरे से क्या होते हैं मिलते हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं, क्या होते हैं एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये वाला जो मैसेज का स्पेक्ट्रम है ये शिफ्ट हो जाता है, ये शिफ्ट हो जाता है प्लस एफ सी पे, ये क्या ये शिफ्ट हो जाता है एफ सी और माइनस एफ सी, एफ सी और माइनस एफ सी। अब देखो ये वाला एफ सी है, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा एफ सी प्लस एफ एम, क्या होगा एफ सी प्लस एफ एम, ये वाला पॉइंट क्या होगा एफ सी माइनस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम, और ये वाला देखो पॉइंट क्या होगा एफ सी माइनस का एफ सी, माइनस का एफ सी और माइनस का एफ सी ये था, ये क्या होगा प्लस का एफ एम, प्लस का एफ एम, यदि इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो माइनस का एफ सी माइनस एफ एम, और यहाँ क्या होगा ये क्या, वो माइनस एफ सी और माइनस एफ एम, तो ये कॉमन ले लिया जाए तो क्या होगा माइनस का एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी प्लस एफ एम। अब देखो ये क्या है, ये वाला जो है इसको मैं, इसको ये क्या है हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर, ये क्या है कैरियर फ्रीक्वेंसी, सी फॉर कैरियर या फॉर फ्रीक्वेंसी, ये क्या है कैरियर फ्रीक्वेंसी, ये क्या है कैरियर फ्रीक्वेंसी, इसको लिखते हैं एफ सी से। और एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी प्लस एफ एम ये क्या है अपर साइड बैंड है, क्या है अपर साइड बैंड, अपर साइड बैंड, क्या अपर साइड बैंड, अपर साइड बैंड। और ये जो नीचे वाला दिख रहा है ये क्या है एल एस बी, क्या एल एस बी, लोअर, लोअर साइड, साइड बैंड,
लोअर साइड बैंड। अब देखो यदि इसकी बात करते हैं तो अब इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, अब इसमें फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ से यहाँ तक, यदि इस वाले सिग्नल से इसको माइनस करोगे तो एफसी और एफसी कैंसिल हो जाएगा, एफएम प्लस का एफएम बचेगा, तो इसकी बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, बैंडविड्थ हो जाती है 2 FM के, किसके बराबर हो जाती है, 2 FM के बराबर हो जाती है। इसलिए जो हमारा एएम सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ कितनी होती है, 2 FM के बराबर होती है, 2 FM के बराबर होती है। बेटा इसमें जल्दबाजी मत करना, ठीक है, और चाहे जहां आप जल्दबाजी कर लीजिए, यहाँ पे जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट का बेस है वो कहाँ से डिफाइन होगा, यहीं से डिफाइन होगा। वैसे आप समझ नहीं पाएंगे कहाँ से पावर आ रही है और कहाँ कौन सी क्या हो जा रहा है, तो ये समझना, ये स्पेक्ट्रम समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि मैसेज सिग्नल का ये स्पेक्ट्रम हो गया, मैसेज सिग्नल का ये स्पेक्ट्रम हो गया। ठीक है, ये माइनस एफ एम की ए फ्रिक्वेंसी माइनस एफ एम है, ये प्लस एफ एम है, और ये तुम्हारा है, ये है आपका कैरियर सिग्नल, जिसको सी टी बराबर ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी लिखते थे, सी टी बराबर कॉस 2, ये है आपका कैरियर सिग्नल। क्या है, कैरियर सिग्नल, ये आपका क्या है, कैरियर सिग्नल, ये आपका कैरियर सिग्नल, ये है आपका कैरियर सिग्नल। ठीक है, और फिर इसको जब क्या करते हैं, तो ये हो गया मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर स्पेक्ट्रम, स्पेक सी टी स्पेक्ट्रम। इसके बाद जो है ये वाला स्पेक्ट्रम जो है, ये फिगर का नाम क्या होगा, मॉड्यूलेटिंग, ये क्या होगा, एएम 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 वेव वेव स्पेक्ट्रम, ये है एएम वेव का स्पेक्ट्रम, एक इसका स्पेक्ट्रम है, एएम वेव का स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो आपको यहाँ समझ आया। अब देखो इस वाले साइड में भी ये वाला क्या है, अपर साइड बैंड है, ये लोअर साइड बैंड है, यहाँ भी ये वाला अपर साइड बैंड है, ये वाला लोअर साइड बैंड है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो यूएसबी, यूएसबी मतलब अपर साइड बैंड यहाँ लिखा है, तो ये वाला क्या है, एलएसबी। ठीक है, ये वाला एलएसबी और ये है यूएसबी। आप समझिए कि ये साइड बैंड समझना क्यों जरूरी है, जो अपर साइड बैंड में इंफॉर्मेशन होगी वही लोअर साइड बैंड में इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, जो अपर साइड बैंड में इंफॉर्मेशन है वही सेम इंफॉर्मेशन लोअर साइड बैंड में है। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है कैरियर, ये क्या है, कैरियर, ये क्या है, कैरियर, इसको कहेंगे कैरियर, इसको कहेंगे कैरियर, इसको कहेंगे कैरियर। इसमें कैरियर में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं यहाँ पे, देखिए कैरियर, कैरियर नो इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन, क्या, वनली कैरी द सिग्नल, वनली कैरी द कैरी सिग्नल, ये सिर्फ क्या करता है, सिग्नल को कैरी करता है। और फिर क्या है, ये सिर्फ क्या करता है, सिग्नल को कैरी करता है। यूएसबी एंड एलएसबी क्या होती है, सेम इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन, इन दोनों में क्या होती है, सेम इंफॉर्मेशन। तो एलएसबी और यूएसबी किसी एक में भी क्या होती है, टोटल इंफॉर्मेशन, टोटल इंफॉर्मेशन। तो सिर्फ क्या कर, यदि हम अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड भेज दें तब भी हमारी टोटल इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, लेकिन हम यहाँ क्या भेज रहे हैं, एएम सिग्नल्स में हम ये तीनों का ट्रांसमिशन करते हैं, ये क्या करते हैं, हम तीनों का ट्रांसमिशन करते हैं। इसलिए क्या होता है, इसमें कुछ हानियां होती हैं, पावर लॉसेस होते हैं, तो उनको हम आगे कवर करेंगे। सबसे पहले आप इसको, यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए और इसको बना लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले भाग पे। अगले भाग में अब देखो क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इतनी देर से हम समझ रहे थे कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो देखो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या बताता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या बताता है। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को एम से लिखा जाता है, और ये होता है, ये इन्वेलप में क्या होता है, तो देखिए ये होता है ए मैक्स, ए मैक्स, ठीक है, ए मैक्स माइनस ए मिन, ए मैक्स माइनस ए मिन अपान ए मैक्स
ए मैक्स प्लस ए मिन। तो मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम जो है, ये जो ए मैक्स है, ये है इनवेलप का जो है, इनवेलप का अधिकतम मान। ये एम वेव के इनवेलप का मैक्सिमम मान है। ठीक है, क्या है? मैक्सिमम मान। ठीक है, और ए मिन जो है, ए मिन जो है इनवेलप वेवफॉर्म का न्यूनतम मान है। क्या है? न्यूनतम मान। तो इसको इससे भी लिखते हैं। तो यहाँ यदि आपको वहां सही ना दिख रहा हो तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। यम बराबर क्या होता है? यम बराबर जो है, यम बराबर ए मैक्स माइनस ए मिन अपान ए मैक्स प्लस ए मिन। ये आप लिखना है, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद समझिए कि जो है, इसके बाद जो है आप ये समझिए। ठीक है, आगे ये तो फार्मूला हो गया, इसको आप फार्मूला लिख लीजिए। ठीक, ए मैक्स जो है इनवेलप का अधिकतम मान है और इनवेलप का न्यूनतम मान है। आप देखो ये डिसाइड क्या करता है, डिसाइड और डिफाइन क्या करता है। मान लो ये आपका क्या था? ये आपका मैसेज सिग्नल था। क्या था? मैसेज सिग्नल। ठीक है, ये आपका क्या है? मैसेज सिग्नल है। ये आपका मैसेज सिग्नल है, इसको ये। ठीक है, ये क्या होगा? एम, ये आपका मैसेज सिग्नल, इसको एमटी से लिखेंगे। ये एमटी है। ठीक, ये आपका क्या है? एमटी है। और ये टी है। टी क्या बताता है? ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अब ये आपका जो है, इसको लिखते हैं सी से। ये आपका कैरियर है, ये आपका कैरियर वेवफॉर्म है, ये आपका कैरियर वेवफॉर्म है। ये होगा एसी प्लस का एसी और ये होगा माइनस का एसी। ये होगा माइनस का एसी। ठीक है, यहाँ भी प्लस का एसी और ये माइनस का एसी। ठीक है, तो दो चीजें दिखाई गई है, तो समझिए। और ये जो ये ऐसे ऐसे बना है, ये डॉट डॉट, इसमें डॉट डॉट नहीं, ये ऐसे हो गया है, लेकिन ये डॉट डॉट लाइन होती है, आप डॉट डॉट ही बनाइएगा। ये जो डॉट डॉट लाइन है, तो ये हो गया आपका मैसेज सिग्नल, ये है कैरियर सिग्नल। अब ये क्या है? ये वाला जैसा है, इसको ऊपर रखिए और इसको नीचे रखिए और बीच में ये वाली कैरियर वेवफॉर्म ऐसे बना दीजिए। तो देखो ये पी से, जैसे ये वाली डिस्टेंस सेम है, इसकी फ्रीक्वेंसी ना चेंज हो रही ना फेज चेंज हो रहा है, सिर्फ चेंज हो रहा है इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। अब देखिए, ये जो डॉट डॉट है, इसको बोलते हैं ई इनवेलप, इनवेलप ऑफ एम वेव। एम वेव का जो इनवेलप है, ये एम वेव का इनवेलप है। ठीक है, तो ये क्या है? ये मॉड्यूलेटिंग, ये है मॉड्यूलेटिंग तरंग, ये है कैरियर तरंग और ये है मॉड्यूलेटेड तरंग। ये मैसेज है। ठीक, ये वाला। अब देखिए यहाँ पे जो है, ये जो है, ये ऐसे जो बना है, ये क्या है? शेप ऑफ इनवेलप है। क्या है? शेप, शेप, शेप ऑफ इनवेलप, शेप ऑफ इनवेलप, इनवेलप का शेप। अब यहाँ क्या है? यहाँ पे जो है क्लिपिंग इन इनवेलप, ये क्या हो गया है? क्लिपिंग इन इनवेलप। ए क्लिपिंग, क्लिपिंग, क्लिपिंग इन इनवेलप। यहाँ क्या है? इनवेलप में क्लिपिंग हो गई है। तो क्लिपिंग क्यों हो गई है? यहाँ पे हो गया है ओवर मॉड्यूलेशन, ड्यू टू, ड्यू टू ओवर मॉड्यूलेशन, ओवर मॉड्यूलेशन। ओवर मॉड्यूलेशन में क्या होता है? इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है, इंफॉर्मेशन लॉस्ट, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लॉस्ट, इंफॉर्मेशन लॉस्ट। ठीक है, तो समझ गए कि इनवेलप डिटेक्शन कैसा होता है। इनवेलप से हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसे निकालते हैं। मॉड्यूलेशन का इंडेक्स का फार्मूला एक ही है। दूसरा फार्मूला जो मैंने पीछे बताया था, यम बराबर क्या होता है? यम बराबर एमटी, एमटी मैक्सिमम, मैक्सिमम अपान एसी। ये आपका दूसरा फार्मूला है, ये आपका दूसरा फार्मूला है। ठीक है, ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला। एक फार्मूला और होता है जो कि होता है यम बराबर, जो कि होता है यम बराबर के ए, के ए एम। ये होता है के ए एम। के आपकी जो है सेंसिटिविटी है, के आपकी सेंसिटिविटी है, एम जो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, ये जो है मॉड्यूलेटिंग, सॉरी, ये जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड है।
कि ये जो है आपकी क्या है, सेंसिटिविटी है, कि ये आपकी क्या है, सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी 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 ऑफ एएम एएम सिग्नल। एएम सिग्नल का जो है सेंसिटिविटी है, एएम जो है मॉड्यूलेटिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल सिग्नल का एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। तो आपका ये हो गया। यदि आपने इसको वन बाय वन करके देखा होगा तो आपको ये आसानी से समझ आ गया। चलिए अब जो है हम देखते हैं कि एएम जो है ये बनाना चाहे तो बना लीजिए, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ये बताया गया है कि जब आपका जो है मॉड्यूलेशन ज्यादा हो जाता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ज्यादा हो जाता है, ओवर मॉड्यूलेशन होता है तो क्या होता है, इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है, और कम होता है तब क्या होती है, इंफॉर्मेशन सुपर इम्पोज होती है। तो यहाँ ये आपकी, यदि आप बनाना चाहें तो बना लीजिए, वैसे कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, जो एएम, इसका जो आपकी वेवफॉर्म है, एएम सिग्नल की जो वेवफॉर्म है, ठीक है, वो कैसे लिखते हैं। तो देखो, मॉड्यूलेटिंग तरंग, ज्या तरंग है, ज्या तरंग साइनोसाइड है। क्या ज्या तरंग मतलब साइनोसाइड है, क्या साइनोसाइड, साइनोसाइड साइनोसाइड। ये कॉस, कोसाइन और साइन दोनों आते हैं, इसमें दोनों आते हैं, ठीक है, साइनोसाइड। अब देखिए क्या है कि आपका ये जो मैसेज सिग्नल जो है, क्या मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग मॉड्यूलेटिंग आप जो हिंदी में लिखते हैं तो ये मॉड्यूलेटिंग लिखा है, सेम मैन से लिख दीजिए। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल किससे लिखते हैं, एमटी से। एमटी बराबर क्या होता है, एमटी बराबर होता है एम कॉस कॉस 2 पाई एफएम 2 पाई एफएम टी। एफएम जो है मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ, एम क्या है, एम जो है मॉड्यूलेटिंग 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 सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। क्या है, एम्पलीट्यूड है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का क्या है, एम्पलीट्यूड है। ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। और देखिए एफएम क्या है, एफएम जो है ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब जो है दूसरी चीज क्या लिखते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज और देखिए, इसको ये लिख दिए हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब कैरियर सिग्नल को कैसे लिखते हैं, कैरियर सिग्नल, ठीक है, कैरियर 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 सिग्नल, कैरियर सिग्नल को लिखते हैं सीटी से। कैरियर सिग्नल को कैसे लिखते हैं, सीटी से। सीटी बराबर होगा एसी कॉस 2 पाई एफ सी टी, 2 पाई एफ सी टी। अब जो एफ सी होता है, देखो एफ सी जो है, एफ सी वेरी वेरी ग्रेटर देन, एफ सी जो है बहुत बड़ा होता है किससे, एफ एम से। एफ सी बहुत बड़ा होता है एफ एम से। तो देखो ए सी क्या है, कैरियर कैरियर का एम्पलीट्यूड, कैरियर का एम्पलीट्यूड। और जो है एफ सी क्या है, सॉरी, एफ सी क्या है जो है, ये है कैरियर कैरियर की फ्रीक्वेंसी। क्या है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी है। अब देखो ये पता चल गया। अब क्या करते हैं, इसको लिखते कैसे हैं, एएम वेवफॉर्म, वेवफॉर्म या कह लो तरंग, तरंग को कैसे लिखते हैं। तो तीन टाइप मैंने पिछले भी बताया। तो इसमें मान लो कि पहला टाइप है एस ए एम होता है। तो ज्यादातर मेनली जो आपके बुक में लिखा हुआ है वो है सेंसिटिविटी वाले फॉर्मेट में। तो देखो ये होता है एस ए एम टी बराबर, एस ए एम टी बराबर ए सी वन प्लस के ए एम टी, के ए एम टी, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो गया, और कॉस कॉस 2 पाई
एफ सी टी, कॉस 2 पाई एफ सी टी। अब क्या करेंगे, एम टी का जो वैल्यू था, एम टी का वैल्यू था क्या, एम टी का जो वैल्यू था ये इसमें, ये ये लिख देंगे cos 2 पाई एफ एम टी इसमें। तो ये हो जाएगा बराबर बराबर, ये हो जाएगा ए सी वन प्लस, और के एक जगह के ये रहेगा, और ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, और अंदर ये ऐसे वन, और कॉस 2 पाई एफ सी टी, 2 पाई एफ सी टी, ये हो गया एस ए एम टी, ये हो गया एस ए एम टी। कुल मिला के ये हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये आपका हो गया। अब देखो क्या है, यम जो है कि यम बराबर होता है, यम बराबर जो है, यम बराबर है, यम बराबर है ए के ए ए एम, के ए ए एम। तो इसको क्या लिख देंगे कि यहाँ पे म्यू लिखा जा सकता है, यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, म्यू लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ से जो है एम टी की मैक्सिमम वैल्यू ए एम है, इसकी यहाँ से जब देखा जाए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ए एम है। तो ए मैक्स फ्रॉम फ्रॉम ए एम एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन, ठीक, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन, ए जो मैक्सिमम होगा, ए मैक्सिमम जो है वो क्या है, ए सी वन प्लस के ए एम, ए मैक्सिमम होगा, ठीक है। और इसको सही से लिखा जाए तो ये हो जाएगा, यहां से देखो तो इसको लिख देंगे ए सी, इसको लिख देंगे ए सी, इसको लिख देंगे ए सी वन प्लस एम, ये जो हो गया ए मैक्स, ये हो गया ए मैक्स। अब देखो ए मिन क्या होगा, ए मिन, ए मिन बराबर होगा ए सी वन माइनस के ए एम, ठीक है। और इसी को लिख देंगे ए सी वन माइनस एम, ठीक, ये है ए मिनिमम, ये है ए मिनिमम। अब देखो तो ये मैक्सिमम ये हो गया, ये मिनिमम ये हो गया। अब इन दोनों से क्या करेंगे, इन दोनों से मिनिमम और मैक्सिमम, यदि मान लो कि, मान लो कि एक जो है ये है और ए है, इसको एक्सप्रेशन कौन सी मान लो, इसको एक्सप्रेशन मान लो, पहले इसको एक्सप्रेशन मान लो, एक है सॉरी, इसको मान लो एक है और इसको मान लो कि दो है। तो पहले से एक दूसरे को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ए मैक्स समीकरण फर्स्ट, फर्स्ट समीकरण फर्स्ट को समीकरण दो से भाग करने पर, ए मैक्स अपान ए मिन, ए मैक्स अपान ए मिन बराबर वन प्लस ए एम और वन माइनस ए एम, वन प्लस ए एम, सॉरी वन प्लस एम माइनस वन माइनस, क्योंकि ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे से यदि आपको लिखना है तो मैं लिख दे रहा हूँ, आपको लिखना ही है तो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, ए सी वन प्लस एम अपॉन ए सी वन माइनस एम, ए सी से ए सी कैंसिल। अब देखो क्या है, अब क्या है, यहाँ से निकालें तो ए मैक्स, ए मैक्स, ए मैक्स माइनस एम, ए मैक्स बराबर ए मिन, ए मिन, ए मिन प्लस एम ए मिन। अब देखो इसको
और सही से करेंगे तो ए मैक्स माइनस ए मिन बराबर यम वाला पार्ट इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा यम ए मैक्स प्लस यम ए मिन। अब देखो यहाँ से यम कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये ए मैक्स प्लस ए मिन और यहाँ से आ जाएगा ए मैक्स माइनस ए मिन ए मैक्स माइनस ए मिन। अब दोनों एक्सप्रेशन से इसको, तो दोनों एक्सप्रेशन से क्या लिख लेंगे, यम बराबर क्या हो जाएगा, ए मैक्स माइनस ए मिन अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिन और इसको कर देंगे डब्बे में बंद, इसको कर देंगे डब्बे में बंद। ये जो है तुम्हारा क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहाँ से आया है, ये आया है इन्वेलप डिटेक्शन से। क्या, इन्वेलप डिटेक्शन। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब ये देख, तुम्हारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है इसमें हम क्या करें कि एक प्योर साइनोसाइड ले लें, ठीक है, प्योर साइन वेव। यहाँ साइन वेव का मतलब है साइनोसाइड से है, तो यहाँ कॉस वेव भी ले सकते हैं और साइन वेव भी ले सकते हैं। तो यदि हम प्योर वेव लें तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा समझने वाली बात है, थोड़ा मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो एस ए एम टी बराबर हो जाएगा देखो ए सी और पीछे वाला जो हमने लिखा था तो 1 प्लस यम कॉस 2 पाई एफ एम टी और इंटू जो हो जाएगा कॉस 2 पाई एफ सी टी और इसको और सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस यम ए सी कॉस 2 पाई एफ एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। अब देखो क्या है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, या फिर ये वाला फार्मूला याद कर लो, ये वाला फार्मूला याद कर लो। देखो कौन सा यहाँ लिखा है, चूंकि कॉस ए और कॉस बी दोनों जब कॉस के होते हैं तो उसमें क्या होता है, ठीक है, कॉस के ही दोनों टर्म आएंगे, दोनों जब कॉस के हैं तो दोनों कॉस के ही टर्म आएंगे और बीच में प्लस होगा। तो देखो क्या होता है, इसमें होता है हाफ, ठीक है, या तो यहाँ 2 होता, 2 नहीं है तो 2 से डिवाइड किए, 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड किए, ऐसा करिए तो ये हाफ। अब ये 2 कॉस है, कॉस बी का फार्मूला बन गया, तो 2 कॉस ए हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, अब ये सेम फार्मूला याद था तो अच्छी बात है, नहीं याद था तो यहाँ रिपीट कर देंगे। यहाँ तो कॉस, इसको कॉस ए मान लेंगे, कॉस ए और ये कॉस बी। चलिए इसमें लगाते हैं ये फार्मूला से, तो ये हो जाएगा एस ए एम टी बराबर ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस, अब देखो क्या है, एम ए सी बाई टू। तो अब ये क्या हो जाएगा, कॉस, इसको ऐसे कर लेंगे कॉस, अब जो है 2 पाई एफ एम टी प्लस 2 पाई एफ सी टी ब्रैकेट में और प्लस, देखो प्लस कॉस 2 पाई एफ एम टी माइनस 2 पाई एफ सी टी। अब इस वाले एक्सप्रेशन को और सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा एस ए एम टी बराबर ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस यम ए सी बाई टू और यहाँ कॉस, देखो 2 पाई और 2 पाई दोनों में कॉमन है तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 2 पाई कॉमन ले लिए, 2 पाई कॉमन ले लिए और ये अंदर हो जाएगा एफ एम प्लस
एफ सी और टी कॉमन ले लिए। एक ये हो गया, एक ये हो गया, प्लस कॉस कॉस देखो 2 पाई एफ एम माइनस एफ सी, एफ एम माइनस एफ सी। अब देखो यहाँ क्या है, कॉस के अंदर यदि कोई माइनस टर्म इसमें से कॉमन ले भी ले, माइनस टर्म कॉमन ले भी ले, तो उसमें क्या होगा कि कॉस में साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, यदि आपको नहीं आता तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए देखो दूसरा टर्म क्या लिखेंगे, एस ए एम टी बराबर ए सी कॉस कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस प्लस ए बाई 2 और कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी प्लस एफ एम टी, कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी। एक पार्ट ये होगा प्लस प्लस एम ए सी बाई 2 कॉस कॉस ये हो जाएगा 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी। ठीक, तो ये आपकी एक्सप्रेशन होगी। तो ये जो आपका है ये है कैरियर, ये क्या है कैरियर, ये है कैरियर, कैरियर ये है आपका कैरियर। ये वाला जो पार्ट है ये है यूएसबी, ये क्या है यूएसबी, और ये वाला जो पार्ट है ये है एलएसबी, ये आपका पार्ट है एलएसबी। तो इसको पॉज करके और कायदे से लिख लीजिए। यहाँ पे आपको ये ना समझ आएगा, इसे समझना इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है कि माइनस कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये आपको ना दिख रहा हो, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे चूंकि cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, चूंकि cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। ठीक, तो आपका ये डन हो गया। अब देखो इस वाले में देखो ये है कैरियर, ये क्या है कैरियर है, ये है यूएसबी और ये है एलएसबी, ये है यूएसबी और ये है एलएसबी। अब देखो इनको क्या है, इस एक्सप्रेशन से तीन टर्म दिख रहे हैं, इस एक्सप्रेशन से कौन से टर्म दिख रहे हैं, तीन टर्म दिख रहे हैं। इस टर्म से इस एक्सप्रेशन से तीन टर्म दिख रहे हैं। देखो कौन सा, एक तो कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं एफ सी, इसको लिखते हैं एफ सी, एफ सी। दूसरा क्या है एफ सी प्लस एफ एम, इसको क्या बोलते हैं अपर साइड बैंड, और लोअर साइड बैंड को क्या लिखते हैं एफ सी माइनस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम। तो ये जो है तीनों टर्म क्या है, और इनका देखो कैरियर फ्रीक्वेंसी घटक एफ सी का आयाम ए सी है, एफ सी का आयाम जो है ए सी, जबकि दोनों साइड बैंड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का जो है एम्पलीट्यूड क्या है, वो है एम ए सी बाई, एम ए सी बाई 2, यहाँ से देख सकते हैं। देखो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ये है एम ए सी बाई 2, एम ए सी बाई 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है, इसके बाद जो है यदि मॉड्यूलेशन हमारा, मॉड्यूलेशन जो हम कर रहे हैं वो कौन कौन सा मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, तो पहला जो है ये लिखा हुआ है अंडर मॉड्यूलेशन और ये फुल मॉड्यूलेशन। पहला अंडर मॉड्यूलेशन, अंडर मॉड्यूलेशन में जो होता है यम जो होता है वो 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है। फुल मॉड्यूलेशन में क्या होता है, यम जो होता है वो 100% होता है, यम क्या होता है 100%, यानी यम का मान 1 होता है। यदि परसेंटेज में लिखेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 से छोटा होता है। और ओवर मॉड्यूलेशन में क्या होता है, ओवर मॉड्यूलेशन में जो है यम जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। तो देखो क्या है, ये लिखा हुआ है अंडर मॉड्यूलेशन, इसको मैं अपने शब्दों में लिख देता हूँ यहाँ, यहाँ यदि यम जो है, यम यम जो है यम 1 से छोटा है, तो ये क्या होगा अंडर मॉड्यूलेशन, अंडर मॉड्यूलेशन, अंडर मॉड्यूलेशन। ये आपको याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक,
यम बराबर 1 है तो इसका मतलब है फुल मॉड्यूलेशन, इसका मतलब है फुल मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन। और यम जो है 1 से बड़ा है तो क्या है, ओवर मॉड्यूलेशन। ओवर मॉड्यूलेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है कि कभी कभी जो हमारी इंफॉर्मेशन खो जाती है। तो हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन यम क्या है, यम जो है वो है मॉड्यूलेशन 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 इंडेक्स। ये क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो हमारी जो कोशिश रहती है कि यम 1 से छोटा हो, यम 1 से छोटा हो, अंडर मॉड्यूलेशन करते हैं, ठीक है, और या फुल मॉड्यूलेशन करते हैं। मान लो यम लिखा है, यम बराबर लिखा है 0.25, 0.25। यदि इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन परसेंटेज में क्या होगा, परसेंटेज में ये होगा 25%, 25%। तो कभी कभी ये ऐसा दिया होता है कि 25% है तो आपको एम की वैल्यू क्या लिखनी है, ये लिखनी है, ठीक। तो इसको आप लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखिएगा। अब इसमें जैसे कुछ चीजें जो है, ये फिगर ये लिखा हुआ है इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये हम इसको ये वाला पार्ट छोड़ दीजिएगा, ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो गया। अब देखिए क्या है कि इसका जो है एक लास्ट पार्ट है, इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आप ध्यान से इसमें ध्यान से अब तक रुके हुए हैं तो आपने जो है 1/3 से ज्यादा यूनिट कवर कर ली है, ठीक है। तो देखो कैरियर तथा साइड फ्रीक्वेंसीज में जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये SMT लिखा हुआ है, ये है देखो, ये है 2 पाई, ये है 2 पाई FCT, और इसको AC, ये यम AC बाई 2, ये क्या है, यम AC बाई 2, ठीक है। ये जो है USB है, ये जो है LSB है। अब देखो इसमें क्या होता है, 3 साइनोसाइडल सीरीज में जुड़े होते हैं, 3 साइनोसाइडल क्या होता है, सीरीज में जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं BCT, मतलब कैरियर, कैरियर वोल्टेज। और देखो ये है, एक होता है BLT और एक होता है BUT, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड। ये है लोअर साइड बैंड, तो देखो ये लिखा है क्रमशः कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल, लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल और अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल, तो ये है। अब इसके बाद देखो किसकी कैलकुलेशन क्या करना है, पावर की कैलकुलेशन इसमें करना है, पावर की कैलकुलेशन करना है। तो देखो पावर की कैलकुलेशन के लिए क्या है, पावर की कैलकुलेशन के लिए जो P का मान होता है, देखो ये इसको पावर की कैलकुलेशन, तो देखो ये लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, मैं इसको पूरा बताने वाला हूँ। इसमें इसमें जो है टोटल एवरेज पावर हम देखते हैं, ठीक, टोटल एवरेज पावर, ठीक है। अब उनमें प्रत्येक के द्वारा औसत पावर का योग कितना है, ठीक है, तो इसका टोटल मान कितना है, तो देखो अगर किसी प्रतिरोध को दी जाने वाली पावर, यदि पीसी का मान देखा जाए, पीसी, P फॉर पावर, C फॉर कैरियर पावर, C फॉर कैरियर पावर, तो ये होगा AC स्क्वायर बाई 2, AC स्क्वायर बाई 2 आर, सॉरी, AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर बाई 2 आर, AC स्क्वायर बाई 2 आर, ठीक है। कैरियर पावर पीसी तो फुल साइड बैंड पावर, ठीक है। अब साइड बैंड पावर क्या है, ये पूरा हम सब देखने वाले हैं, ठीक है। साइड बैंड पावर को जो है PSB से लिखते हैं, क्या, PSB, साइड बैंड पावर, मॉड्यूलेशन इंडेक्स यम हो तो जो है कुल पावर कितनी होगी। अब देखो ये फिगर हमने बना रखा है, ये वाला फिगर हमने इसमें बना रखा है। तो देखो PCT क्या है, ये वोल्टेज शो कर रहा है किसका, कैरियर का, किसका, कैरियर का। VLT क्या शो कर रहा है, देखो थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये VLT क्या शो कर रहा है, लोअर साइड बैंड का वोल्टेज। देखो तो ये इसकी वैल्यू ये थी, ये वाली वैल्यू थी, इसकी वैल्यू AC cos 2 बाई FCT, ठीक। अब ये बात और समझ लो कि वैसे तो पावर का फार्मूला कुछ भी होता, लेकिन जब साइनोसाइड में पावर निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसका एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड का जो है स्क्वायर अपान 2, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बाई 2। तो यदि यहाँ की पावर इसकी पावर निकालेंगे, और यदि आर है, यदि आर है तो 2R, सॉरी 2R, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपान 2R,
यदि एक और इसमें साइनोसाइड से मल्टीप्लाई होता तो 2r इंटू 2r, तो अलग अलग ये लिखा है एवरेज कैरियर पावर पीसी बराबर AC स्क्वायर बाई 2r। अब देखो एवरेज कैरियर, अब जो है एवरेज लोअर साइड बैंड पावर, एवरेज का मान जो हिंदी में लिख रहे हैं एवरेज का मतलब औसत, कैरियर का मतलब कैरियर, पावर का मतलब पावर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो लोअर साइड बैंड एवरेज हो सकता है ना, तो देखो एक लिख देता हूँ एवरेज लोअर साइड बैंड पावर, एवरेज लोअर साइड बैंड पावर, तो PL लोअर साइड बैंड पावर, लोअर साइड बैंड पावर। अब देखो इसका इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इसका एम्पलीट्यूड ये है, इसका एम्पलीट्यूड ये है, तो इस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो यम AC अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपॉन अपॉन जो है क्या, अपॉन जो है 2r अपॉन 2r, ये जो है LSB का एवरेज 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 USB पावर, USB पावर, USB पावर जो है PUSB, PUSB बराबर MAC बाई 2 का स्क्वायर, MAC बाई 2 का स्क्वायर अपॉन 2r अपॉन 2r। तो ये जो तीनों पावर्स हो गई, ये क्या है, तीनों पावर्स हो गई। अब इसकी यदि टोटल पावर निकालनी है, बेटा क्या करना है, टोटल पावर निकालनी है, तो P टोटल बराबर क्या होगा, P कैरियर पावर प्लस P साइड बैंड पावर, कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर, और साइड बैंड पावर में कौन कौन सी, P USB प्लस P LSB, P USB प्लस P LSB, तो PT बराबर क्या हो जाएगा, PC प्लस P USB प्लस P LSB। तो देखो PC बराबर क्या था, AC का स्क्वायर अपॉन 2r प्लस इसमें क्या था, AC यम AC बाई 2 का स्क्वायर अपॉन 2r प्लस यम AC अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन 2r, ये टोटल पावर। अब इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए देखो इसमें जो कॉमन टर्म है उनको कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन टर्म क्या है, AC स्क्वायर अपॉन 2r कॉमन है, AC स्क्वायर अपॉन 2r कॉमन है, तो ये यम स्क्वायर, सॉरी ये वाला इसमें से 1 बचा, प्लस इसमें से क्या बचा, यम बाई 2 का स्क्वायर बचा, तो ये जो है आ गया यम स्क्वायर बाई 4, यम स्क्वायर बाई 4 प्लस एम स्क्वायर बाई 4, एम स्क्वायर बाई 4। तो ये AC स्क्वायर, अब ये क्या चल रहा है, P टोटल, क्या चल रहा है, P टोटल, P टोटल। अब AC स्क्वायर बाई 2r का क्या बोलेंगे, PC कैरियर पावर, और ये जो होता है 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2, ये ऐड होगा तो 2 एम स्क्वायर बाई 4, तो 2 जा 4, तो ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो ये टोटल पावर का फार्मूला आ गया, क्या आ गया, टोटल का पावर का फार्मूला, ये आ गया टोटल पावर का फार्मूला, ठीक है। ये टोटल पावर का फार्मूला। अब देखो जो है, यदि साइड बैंड का पावर निकालना हो, बेटा क्या निकालना हो, साइड बैंड का पावर, सिर्फ क्या निकालना हो, PSB, क्या निकालना हो, PSB, PSB क्या, तो ये यम AC बाई 2 स्क्वायर अपॉन 2r प्लस यम AC अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन 2r। अब देखो इसमें क्या है, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा यम, देखो दोनों सेम है, तो यम स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन 4 और 4, तो इन दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएंगे, तो ये 4r, क्या क्या 4r। और इसको और सही से लिखना हो, और सही से लिखना हो, ठीक है,
पी एस बी तो इसको क्या लिख दो AC² बाई 2R इंटू M² बाई 2। ये वाला क्या हो गया, ये हो गया PC, ये हो गया PC यानी कैरियर पावर। ये है साइड बैंड पावर बराबर PC इंटू M²बाई 2। ये साइड बैंड पावर आ गई, ये आ गई साइड बैंड पावर। ये आ गई साइड बैंड पावर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास साइड बैंड पावर आ गई, साइड बैंड पावर, साइड बैंड पावर आ गई और टोटल पावर आ गई। ये टोटल पावर आ गई और ये साइड बैंड पावर आ गई। बेटा ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है इसको लिख देता हूँ टोटल एवरेज पावर, यहाँ पे लिख लेना मेन हेडिंग क्या है, सॉरी टोटल एवरेज पावर, क्या टोटल एवरेज पावर, टोटल एवरेज पावर। और ये क्या है जो ये है टोटल साइड बैंड पावर, टोटल साइड बैंड पावर। अब देखो जो है एक चीज और, यदि एक्यूरेसी निकालनी है, क्या एक्यूरेसी, एक्यूरेसी या निकालना है ईटा, ईटा, ईटा इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ईटा या निकालना है तो ये होगा साइड बैंड पावर अपॉन यूजफुल पावर अपॉन टोटल पावर, पी टोटल, टोटल पावर, टोटल पावर, ठीक है। यदि इसकी निकालनी है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को ईटा से लिखते हैं तो साइड बैंड पावर क्या है PC M²/2 अपॉन टोटल पावर क्या है, टोटल पावर PC M PC 1 प्लस M², 1 प्लस M²/2, ठीक है। PC से PC कैंसिल तो ये आ जाएगा, ये यदि इसको और सही से लिखेंगे तो आ जाएगा M² अपॉन 2 प्लस M², ठीक है। ये ईटा बराबर है, ईटा बराबर है। तो यदि m बराबर क्या है, m बराबर 1 हो तो ईटा बराबर क्या होगा 1/3, इसको 100%। तो एक्यूरेसी कितनी होती है 33.33%। इस तरीके से हम इसकी एक्यूरेसी भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम इसकी एक्यूरेसी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो है करंट की कैलकुलेशन यदि करना हो, करंट की कैलकुलेशन करना हो तो करंट की कैलकुलेशन भी की जा सकती है, ठीक है। तो हम जो हम निकाल चुके हैं वो फिर से नहीं निकालेंगे। तो हमने क्या निकाला PT बराबर PC 1 प्लस M²/2। तो PT बराबर होता है IC का स्क्वायर इंटू R, IC का स्क्वायर इंटू R, सॉरी IT का स्क्वायर इंटू R, और PC बराबर होता है IC का स्क्वायर इंटू R, ठीक है। अब ये दोनों हैं, अब क्या करें हम, क्या करें तो ये तो PT अपॉन PC लिखें, PT अपॉन PC, तो ये जो होगा ये क्या होगा IT का स्क्वायर अपॉन IC का स्क्वायर, IT का स्क्वायर अपॉन IC का स्क्वायर, ठीक है। अब तो देखो यहाँ से जो है यहाँ से क्या PT अपॉन PT अपॉन PC क्या है 1 प्लस M², ये था। इस वाले वैल्यू को यहाँ लिख देंगे, यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस M²/2 ये हो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा तो IT बाई IC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस M²/2, 1 प्लस M²/2। तो और इसको सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा IT बराबर अंडर रूट
IC अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, ठीक है, 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। एक चीज तो ये हो गई, ठीक है, एक चीज हो गई ये, ठीक है, एक चीज हो गई ये, इसको डिपेंड बंद कर देते हैं, एक चीज हो गई ये, ठीक है। तो देखो क्या है, आई टी का स्क्वायर अपॉन आई सी का स्क्वायर बराबर 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, एम स्क्वायर बाई 2, एम स्क्वायर बाई 2। अब देखो इसी को क्या करते हैं, इसी को लिख लेते हैं एम स्क्वायर बाई 2 बराबर 1, सॉरी, आई टी का स्क्वायर अपॉन आई सी का स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा है। अब इसी को क्या करते हैं, इसी को और सही से लिखने के लिए एम स्क्वायर बराबर 2 आई टी का स्क्वायर अपॉन आई सी का स्क्वायर माइनस 1, ये है। अब जब ये स्क्वायर हटेगा, जब ये स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट, तो 2 आई टी अपॉन आई टी का स्क्वायर आई सी का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये आपका जो हो गया, यहाँ से करंट दी है तो वहां से मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी हमें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें ये वाला फार्मूला इस वाले पे जो है डबल स्टार कर लीजिए, ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यदि ये वाला याद है तो आप ये वाला आसानी से निकाल लेंगे। तो ये हो गया, और एक्यूरेसी का फार्मूला है ये, याद करना चाहे तो याद कर लीजिए। एक्यूरेसी बराबर होता है यूजफुल पावर अपॉन टोटल पावर, यूजफुल साइड बैंड वाली पावर यूजफुल पावर है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एएम मॉड्यूलेशन में हमारी एक्यूरेसी 33.33% ही है, तो इसलिए हम फर्दर इसमें क्या और सुधार कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। थैंक यू। तो आज का ये लेक्चर यही कंप्लीट होता है, थोड़ा बड़ा जरूर है लेक्चर, लेकिन आप का बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो धन्यवाद स्टूडेंट यहाँ तक बने रहने के लिए, और इसको लोगों को बताइए, आप भी पढ़िए, और जो आपको प्रॉब्लम आए हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। धन्यवाद।